एक पाकिस्तान की जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वहाँ एक मौलाना से पूछा कि मेरे हस्बैंड को तो हूरें मिलेंगी, मैं जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा? एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि मैं तो ये चाहता हूँ आपसे भी कि पाकिस्तान का तो जिक्र ही ना किया जाए। लेकिन आपने एक ज़रा सा एक इससे इनके सवाल से रिलेट करके एक सवाल किया है। तो जो इनाम मर्दों को मिलेगा, जो भी मिलेगा अच्छे काम करने पर और बुरे काम करने पर जो सज़ा मर्दों को मिलेगी, इसी तरह औरतों के लिए भी होगा, इनाम भी और सज़ा भी। ऐसा नहीं हो सकता कि औरत के लिए कुछ और हो, मर्द के लिए वहाँ तो कुछ मौलाना साहब ने उसको जवाब दिया कि आपको तो अपने हस्बैंड ही मिल जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं क्यों उसको लेके क्या करूँगी? उसको हो सकता है मैं उसको इख्तियार ही ना करूं। अगर मैं औरत हूं तो हो सकता है मैं अपने हस्बैंड को चूज ही ना करूं। बिल्कुल ये इख्तियार मिलेगा औरत को। वेल एजुकेटेड मुस्लिम फैमिलीज में भी बहुत सारे मतलब बच्चे होते हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि कितने बच्चे होने चाहिए, ऊपर वाला या फिर फैमिली? उनका सवाल है कि इम्प्रेशन ये है कि जो मुस्लिम फैमिलीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो कितने बच्चे होने चाहिए ये पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि ऊपर वाला डिसाइड करता है? ये सवाल ही गलत है, इसलिए कि आप ये सवाल कर रहे हैं कि मुसलमान कम्युनिटी में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये डेटा के ख़िलाफ़ है। ये आज की तारीख़ में जो डेटा है वो ये कहता है बेपढ़े लिखों में और गरीब लोगों में बच्चे ज़्यादा होते हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब तरह के लोग हैं। आप तालीम दे दीजिए, आपके पास सही तादाद में बच्चे भी हो जाएंगे और उनकी एजुकेशन भी हो जाएगी, अपलिफ्टमेंट भी हो जाएगी, मुल्क की तरक्की भी होगी। तो जो 4 शादियां करेंगे उनके ज़्यादा बच्चे होंगे या एक करेगा उसके होंगे? जो 4 करेंगे, इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। इसके ऊपर भी डेटा मौजूद है। मतलब आज तो दुनिया तरक्की कर गई है। हर काम रिसर्च बेस्ड होना चाहिए, इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं होना चाहिए कि आपसे मिल गई, किसी और से मिल गई, किसी और से मिल गई। आप सारी संख्या को निकाल लीजिए, शादियां ज़्यादा कहाँ हो रही हैं, कौन लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, कौन लोग, किस कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं इसमें। ये मुसलमान हिंदू का मामला है ही नहीं। न संख्या का मामला मुसलमान हिंदू का है, न ही एक से ज़्यादा ताल्लुकात रखने का। किसी और मज़हब में तो एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त नहीं है। हाँ नहीं है, उसके बावजूद कौन है ज़्यादा इसमें, ये ज़रा देख लीजिए इंडिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजाज़त नहीं, उसके बावजूद कई रखी हुई हैं। यही हो रहा है, तो अब उसका क्या करेंगे आप? मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से इत्तेफाक करें, क्योंकि मेरी तो अक्सर बातें ऐसी हैं कि एक ख़ास इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। मेरी तो एक बात भी लोग मान ले तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होगी मेरे लिए, सौभाग्य की बात होगी। एक और सब्जेक्ट जिसकी आजकल बहुत चर्चा है, वो भी 100 साल पुराना कानून है, वो है वक्फ को लेकर। और वक्फ बोर्ड के कानून में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, ये आउटडेटेड सोच की वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, एक तो ये सवाल कि 100 साल पुराना कानून है, ये सवाल गलत है। ये कानून तो अभी अमेंड हुआ है 95 वगैरह में, कुछ इसके ऊपर काम हुआ है। एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि औकाफ है क्या, इसको समझना ज़रूरी है। हमारे भारत में ख़ास तौर से लोगों का एक मिजाज है, सब मज़हब वालों का, कि वो दान करते हैं गरीबों के लिए। तो कुछ लोगों ने कुछ चीज़ें दान करी हैं और वो दान की हुई चीज़ों के मैनेजमेंट के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई अंग्रेज़ों के ज़माने में, और उन्होंने एक एक्ट बनाया। फिर 53 में, 54 में अमेंडमेंट हुआ या बनाया गया नए सिरे से, और फिर 95 में हुआ, फिर
2013 में भी उसमें कुछ हुआ है। ये ज़रूरत के हिसाब से इसको चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है। अब ये जो नया अमेंडमेंट का सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, इस वक्त लाने की कोशिश की जा रही है, ये उसकी जो ज़रूरतें थीं, जिस ज़रूरत के लिए यहाँ तक पहुँचे थे, उसको बजाय बेटर करने के वापस पीछे की तरफ ले जा रहे हैं। तो हमारा इसमें देखिए 2-3 मोटी मोटी बातें हैं। वक्फ के पास पूरे देश में 9 लाख एकड़ ज़मीन है और ये ज़मीन तीसरे नंबर पर, रेलवे और डिफेंस के बाद में सबसे ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2 स्टेट का, तमिलनाडु और तेलंगाना या आंध्रा, 2 स्टेट में इससे कम 1 लाख एकड़ ज़्यादा ज़मीन सिर्फ 2-3 हिंदू इंडोमेंट्स के पास मौजूद है। बाकी इंडिया की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये तो पूरे इंडिया में है जो आप बता रहे हैं 7,40,000 या 7,80,000 कुछ एकड़ बताते हैं। फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये हुई है कि लोगों ने कब्जे कर लिए, नाजायज़ कब्जे कर लिए हैं। इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं और प्राइवेट भी हैं और मुसलमान भी हैं। तो इसको और बेहतर करने की ज़रूरत थी कि जो कब्जे हैं उनको खाली कराया जाए, बजाय बेहतर करने के इसको और ख़राब किया जा रहा है।